भारत में कैसे हिट हुआ पाकिस्तान से आया 230 किलो वाला गायक, उतार चढ़ाव भरा रहा सफर। अदनान सामी आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। 15 अगस्त 1971 को अदनान का जन्म लंदन में हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं कि अदनान पाकिस्तान से ज्यादा भारत में लोकप्रिय हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों पर। लंदन में 15 अगस्त 1971 को जन्मे अदनान सामी आज 54 वर्ष के हो गए हैं। आज जहां देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान से आए अदनान अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अदनान का बचपन पाकिस्तान में गुजरा। 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। भारत से उनका लगाव हमेशा से ही रहा, क्योंकि उनकी माँ कश्मीर से थी जबकि पिता पाकिस्तान के रहने वाले थे। हालांकि वर्षों बाद 2016 में उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली, क्योंकि उन्हें भारत में हमेशा से ही अपनापन और बेशुमार प्यार मिला। पहली बार कैसे भारत आया अदनान? अदनान सामी को पहली बार साल 2000 में आशा भोसले ने भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया था। आशा ही वो शख्स थीं जिन्होंने अदनान को भारत आकर करियर शुरू करने के लिए इंस्पायर किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में आर.डी. बर्मन के घर में रहना शुरू किया। इसी साल उन्हें पहली बार आशा भोसले के साथ ही कभी तो नजर मिलाओ एल्बम गाने का मौका मिला, और इस एल्बम ने उन्हें भारत में बड़ी पहचान दिलाने की ओर पहला कदम रखा दिया। लिफ्ट करा दे साबित हुआ मील का पत्थर। साल 2001 में आई फिल्म अजनबी का गाना महबूबा महबूबा अदनान का पहला फिल्मी गाना था। हालांकि इस गाने में उनके साथ अनु मलिक ने भी गाया था, लेकिन अदनान की गायकी की काफ़ी तारीफ हुई थी। इसके बाद साल 2002 में अदनान सामी ने दिया उनके करियर का सबसे बड़ा और हिट गाना लिफ्ट करा दे। उस वक्त करीब 230 किलो के अदनान ने इस एल्बम में गोविंदा के साथ काम किया था। इसी एल्बम के जरिए अदनान सामी घर घर में पॉपुलर हो गए। इसके बाद वो कई और एल्बम्स में नजर आए। उनके दूसरे एल्बम तेरा चेहरा ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव। अदनान का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। 4 बार शादी करने वाले अदनान के 3 विवाह 5 साल से भी कम समय तक चले। अदनान की शादी सबसे पहले पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार से 1993 में हुई। इस रिश्ते से उनके बेटे अजान सामी खान का जन्म हुआ। इस विवाह का अंत सिर्फ 4 साल बाद यानी 1997 में तलाक के रूप में हुआ। बाद में अरब महिला सबा गलादरी से विवाह किया, जो कुछ समय बाद फिर टूट गया। सबा के साथ एक बार तलाक होने के बाद अदनान ने फिर से शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही फिर से वो सबा से अलग हो गए। तीसरा बंधन 2010 में रोया सामी खान के साथ जुड़ा, जो आज तक चल रहा है। अदनान सामी का बढ़ता वजन। साल 2005 में एक समय ऐसा भी आया जब अदनान का वजन 230 किलो तक पहुंच गया और डॉक्टरों ने उन्हें बढ़ते वजन को लेकर चेतावनी दे दी। उस वक्त अदनान काफ़ी बीमार रहने लगे। इसके बाद अदनान ने डॉक्टरों की सलाह को गंभीर तरीके से लिया और खुद को फिट कर लिया। उन्होंने किसी भी तरह की सर्जरी नहीं करवाई। उन्होंने वर्कआउट करके 120 किलो से 150 किलो तक वजन घटाया। कई बार ट्रोलिंग का हुए शिकार। संगीत के अलावा अदनान सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन संदूर पर जब उन्होंने जय हिंद लिखा तो उन्हें इंटरनेट पर कई लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और असंवेदनशीलता पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि वो आतंकवाद और सेना के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों के प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं। परम सुंदरी के गाने में भी अदनान की आवाज़। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी के एक गाने भीगी साड़ी में अदनान सामी ने अपनी आवाज़ दी है। ये गाना बारिश में फिल्माया गया है और एक बार फिर अदनान सामी की आवाज़ ऑडियंस को सुनने के लिए मिल रही है। ये फिल्म इसी महीने रिलीज़ हो रही है।